ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जब जवार शाह कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तो तब फौजिया और जकिया उसे कहती हैं कि हम शबाब को जहर देने वाले मुजरम को ढूंढ निकालेंगे। बल्कि फौजिया तो ये चाहती है कि शक की सुई नई मुलाजमा मीशा की तरफ मोड़ी जाए, क्योंकि इन दिनों फौजिया को मीशा पर वैसे ही काफी गुस्सा है। खासकर उस दिन के बाद जब मीशा ने फौजिया का थप्पड़ मारने के लिए उठाया हुआ हाथ पकड़कर जोर से जकड़ा था, तब से वो उससे डरी सहमी रहने लगी है। अब उसका बस यही दिल है कि किसी तरह मीशा को जल्द से जल्द इस घर से निकाला जाए। जकिया से कहती है कि ये तो समझो हमारे हाथ एक सुनहरी मौका लग गया है इस मीशा से पीछा छुड़ाने का, क्योंकि आखिरी चाय तो मीशा ने शबाब को दी थी। हम जवार शाह से कह देंगे कि मीशा ने ही चाय में कुछ मिलाया है, लेकिन जकिया इस बात से परेशान हो उठती है कि उसमें पीर साहब का तवीज डाला था। फौजिया फौरन से उसे डांटते हुए कहती है, बेवकूफ, ये बात यही खत्म करो। तवीज तो हम पिछले 3 दिन से दे रहे हैं, अगर उसका असर होना होता तो अब तक हो चुका होता। और वैसे भी उसके पास क्या सबूत है कि चाय तुमने बनाई थी और मीशा को दी थी। इधर मीशा इस सब से बेखबर अपने बेटे हुनैन शाह को गोद में लिए प्यार में डूबी हुई है। वो सोचती है कि शबाब मुझे धमकी दे रही थी कि मुझे इस घर से निकाल देगी। अब मैं देखती हूँ कौन मुझे इस घर से निकालता है और कौन मुझे मेरे बेटे से अलग करता है। दिल ही दिल में मीशा को थोड़ी परेशानी भी होती है, इसलिए वो डॉक्टर नवीद को कॉल करके सारी बात बताती है। डॉक्टर नवीद उसे समझाते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि दवा की हैवी डोज नहीं देनी, इससे किसी की भी जान जा सकती है। मीशा जवाब देती है कि इस वक्त हैवी डोज देना जरूरी था, अगर मैं ऐसा ना करती तो सुबह तक शबाब मुझे घर से निकल जाने को कह देती। डॉक्टर नवीद फिर भी उसे समझाते हैं, देखो जवार शाह को तुम पर जरा भी शक नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ खत्म हो सकता है। जिस पर मीशा ठंडे लहजे में जवाब देती है, जवार शाह को शक नहीं बल्कि यकीन होगा कि उसकी अपनी बहनों ने शबाब को जान से मारने की कोशिश की है और अब फैसला करने का वक्त आ गया है। इधर जवार शाह घर पहुंचते ही गुस्से से आग बगोला होता है, सब पर बरस पड़ता है कि सीधी तरह बताओ कि शबाब की जान लेने की कोशिश किसने की थी, वरना फिर पुलिस जांच करेगी और तुम सब अच्छे से जानते हो कि पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करती है। फौजिया और जकिया बिना देर किए सारा इल्जाम मीशा पर डाल देती हैं। फौजिया कहती है कि इसी से पूछिए, आखिरी बार शबाब को चाय इसी ने दी थी। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं तो खुद शबाब भाभी से पूछ लीजिए कि वो किसकी दी हुई चाय पीने के बाद बेहोश हुई थी। जवार शाह मीशा की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि क्या ये सच है कि तुमने ही शबाब को चाय दी थी। आगे से मीशा बड़े सुकून से कहती है, जी सर ये सच है, चाय मैंने ही दी थी, लेकिन ये चाय देने को जकिया मैम ने कहा था। अब जवार शाह की नजर गुस्से से जकिया की तरफ घूमती है, जिस पर जकिया फौरन पलट जाती है कि ये झूठ बोल रही है, इस पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं तो इससे बात करना पसंद नहीं करती, भला मैं इसे क्यों कहूंगी कि शबाब भाभी को चाय दे आओ, और अगर मुझे ऐसा करना ही होता तो खुद जाकर क्यों न दी। जवार शाह उलझन में पड़ जाता है, उसे समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। आखिरकार वो कड़े लहजे में कहता है कि अब मुझे मजबूरी में पुलिस को इस केस में शामिल करना पड़ेगा। इस पर मीशा बोल पड़ती है, सर पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं, कि मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो सब कुछ साफ कर देगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सुनते ही फौजिया और जकिया के चेहरों का रंग उड़ जाता है। दोनों घबरा कर एक दूसरे को देखने लगती हैं, सोचती हैं कि आखिर मीशा के पास ऐसा क्या सबूत हो सकता है। मीशा अपने मोबाइल से एक वीडियो निकाल के जवार शाह को दिखाती है। वीडियो देखकर जवार शाह की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसमें साफ नजर आ रहा होता है कि ये आखिरी चाय जो शबाब ने पी थी, इसमें जकिया कुछ मिला रही है। भले ही वो चीज पीर साहब का तवीज हो, मगर सच यही है कि कुछ मिलाया गया था। अब जकिया ये बात जवार शाह को खुलकर बता भी नहीं सकती। जवार शाह गुस्से से फट पड़ता है और वो जकिया पर चिल्लाता है कि तुम कितनी मकार औरत हो, मैंने तुम लोगों को अपने घर में जगह दी, इज्जत दी, और बदले में तुम लोगों ने मुझे ये सिला दिया है कि मेरी ही बीवी की जान लेने की कोशिश की। ऊपर से सारी जिम्मेदारी इस बेचारी मासूम मेड पे डाल दी। मीशा तब नरमी से बोलती है, सर मैंने तो कई बार जकिया मैम को चाय या खाने में कुछ मिलाते हुए देखा है, लेकिन अगर मैं आपको ऐसे ही बताती तो शायद आप मेरी बात का यकीन ना करते। आखिरकार वो आपकी बहन है और मैं सिर्फ एक मुलाजमा हूँ, लेकिन इस बार मुझे मौका मिला तो मैंने बिना वक्त गंवाए वीडियो बना ली, और शुक्र है कि मैंने बना ली, वरना इस बार तो सारा इल्जाम मुझ पर ही आ जाता। जवार शाह जकिया की तरफ मुड़ता है, चेहरा सख्त हो चुका है, कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर सकता, कि आखिरकार तुम मेरी बहन हो, लेकिन अब इस घर में मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपना सामान बांधो और सुबह तक यहाँ से चली जाओ, मुझे इस घर में तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। जकिया रोते हुए मिन्नतें करती है, भाई मैं कहाँ जाऊंगी, कोई ठिकाना नहीं है मेरा। मगर जवार शाह अब दिल से नहीं सिर्फ उस जख्म से सोच रहा है जो उसे अपने करीबी रिश्तों से मिला है। ठंडे लहजे में कहता है कि ये मेरा नहीं तुम्हारा मसला है, तुम्हारा शौहर जावेद है, उसी से कहो कि तुम्हारे रहने का इंतजाम करे। हार कर जकिया को घर छोड़ना ही पड़ता है। नाजरीन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।